हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नेम है आवेश घनत्व यानी डेंसिटी ऑफ चार्ज। और ये डेंसिटी ऑफ चार्ज आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो देखेंगे कि जो बॉडी चार्ज होता है यानी चार्ज बॉडी जो होती है उसकी डायमेंशन क्या है। लेंथ है ओनली या लेंथ और ब्रीथ है या फिर लेंथ ब्रीथ और थिकनेस तीनों है ऐसा। तो उसके हिसाब से 3 कैटेगरी है जिसमें से देख रहे हैं यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व जिसका नाम क्या है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसको सबसे पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो देखो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वायर है, तार है। इस तार की लंबाई L है। इस तार की लंबाई L है। इसको देखो आवेशित कर दिया मैंने, आवेशित कर दिया है। कितने आवेश से आवेशित कर दिया? तो Q आवेश से आवेशित कर दिया। अब चलो Q आवेश से आवेशित जब मैंने कर दिया, ठीक है, तो जैसे Q आवेश से आवेशित किया तो यहाँ पे क्या होगा, ये आवेश Q लेंथ L। तो रेखीय आवेश घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक लंबाई के आवेश को उस वस्तु का रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। प्रति एकांक लंबाई का यानी मान लेता हूँ L लेंथ है तो L लेंथ में कितना आवेश है? Q आवेश है। तो इकाई लेंथ में कितना आएगा? तो Q बाई L आएगा। यानी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय, ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व बराबर ए होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश बाई लंबाई। आवेश और लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको लैम्ब्डा से निरूपित करते हैं, लैम्ब्डा से। तो लैम्ब्डा बराबर Q बाई L आ जाएगा। लैम्ब्डा बराबर Q बाई L आ गया। अब देखो इसको निरूपित किए लैम्ब्डा से, इसका SI मात्रक कितना होगा? तो SI मात्रक की बात करें तो कूलॉम पर मीटर आएगा। इसकी विमा की बात करो तो इसकी विमा के बारे में सोचते हैं तो चार्ज का विमा AT और नीचे L ऊपर चला जाएगा तो L पर पावर -1 A और T हो जाएगा। तो ये विमा हो गया इसका। तो ये हो गया यहाँ पर क्या चीज? रेखीय आवेश घनत्व। अब इस पे सवाल कैसे करना है ये देखना है। देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास ये तार है और इसको आवेश दिया गया है ऐसा, दे दिया 24 माइक्रो कूलॉम और इसकी लंबाई आपको बता दिया कि यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। अब इसका रेखीय आवेश घनत्व आपको बताना है कि इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है। तो सबसे पहले आवेश लिख लेते हैं 24 माइक्रो कूलॉम यानी 24 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶ कूलॉम। लेंथ ले लेता हूँ तो कितना 4 सेंटीमीटर यानी 4 × 10⁻⁻² मीटर। रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा, लैम्ब्डा बराबर Q बाई L, लैम्ब्डा बराबर Q बाई L। तो Q का वैल्यू तो ये आएगा 24 × 10⁻⁻6 कूलॉम बाई लेंथ 4 × 10⁻⁻² मीटर। कैंसिल आउट तो 6, तो यहाँ से क्या आएगा 6 ×
10 टू दी पावर ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर -2 कूलॉम पर मीटर हो जाएगा। यानी ये क्या आ गया, यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व आ गया, ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। अब देखो जैसे मान लेता हूँ तुम्हें एक वर्गाकार तार का फ्रेम दे दिया, बोला इस तार की एक भुजा की लंबाई a है और इसको तुमने क्या किया, आवेशित कर दिया, तार को आवेशित कर दिया, कितना आवेश से, तो Q आवेश से, ठीक है। अब बोला रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, जब सॉल्व करोगे तो लैम्बडा होता है। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, तो पता है ना, लैम्बडा इज इक्वल टू आवेश बटे लंबाई। तो आवेश कितना है, तो Q बटे लंबाई ले लें, तो लंबाई कितने का होगा ये देखना है। तो यहाँ पर लंबाई देखो, भुजा की लंबाई ये है, तो कितने भुजा है, 4, यानी 4a, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा इस तरह से यदि इसी में आप लोगों को बता दिया जाए, ठीक है, कि ये क्या है, सर्कल विड्थ है, और इसको बताया गया कि इसकी सेंटर है, ये त्रिज्या r है, और इसको तुम्हें बोला आवेशित कर दो r त्रिज्या वाले को, तुमने क्या किया है, आवेशित कर दिया, कितना आवेश से, Q आवेश से। अब बोला इसका रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करें, क्या ज्ञात करनी है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा बराबर टोटल आवेश, तो टोटल आवेश कितना होगा, Q, टोटल आवेश Q, और बाई टोटल लेंथ लेंगे, तो टोटल लेंथ कितना होगा ये देखना है। तो टोटल लेंथ यहाँ पे आ जाएगा 2πr, यानी टोटल लेंथ 2πr आ जाएगा। तो आवेश बाई 2πr हो गया ऐसा। तो ये रहा आपको रेखीय आवेश घनत्व से रिलेटेड सवाल, ऐसा सवाल। देखो अब इसमें कभी कभी ऐसा आएगा कि ये देखो तार है और इसको तुमने जो आवेशित किया तो ये आवेश जो है वो एक समान आवेशित नहीं है। तो उस केस में यदि लैम्बडा निकालोगे तो dq बाई dl कर देना, dq बाई dl छोटा पार्ट के लिए, ठीक है ऐसा। और इसी से फिर dq इज इक्वल टू निकालना चाहोगे तो लैम्बडा इंटू dl। अब इसको छोटा है तो छोटा को बड़ा करने के लिए समाकलन करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन लैम्बडा dl, तो ये dq का इंटीग्रेशन q, और जो लैम्बडा रहेगा उसको रखना है और उसको इंटीग्रेट कर देना है, समाकलित कर देना है। तो ये रहा आपका प्रथम घनत्व, जो क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। दूसरे के पास अब आते हैं, दूसरे नंबर पे देख रहे होंगे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है, जिसको सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज बोलते हैं, यानी इसको एरियल डेंसिटी भी बोलते हैं, एरिया से रिलेटेड है, या तो सतहीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ऐसा तो मान लेता हूँ ये कैसे होगा। सपोज कीजिए कि ये एक प्लेट दे रखा है और इसको ऐसे आवेशित किए हैं, इस प्लेट को, ठीक है, आवेशित किए किस आवेश से, Q आवेश से। इसकी एरिया होगी, सपोज कीजिए इसकी एरिया A है,
तो अब देखिए, एरिया यदि मैं ए ले लूँ तो उसमें कितना आवेश है, क्यू आवेश है, तो प्रति एकांक में कितना आएगा, क्यू बाई ए। यही होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश होगा उसी को क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। या तो ऐसे भी बोल सकते हो, आवेश और क्षेत्रफल के अनुपात को, किसका क्षेत्रफल, सतह के क्षेत्रफल के अनुपात को क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। यानी यहाँ पर क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे एरिया। आवेश बटे एरिया, इसको किससे निरूपित करते हैं, तो सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या आएगा, तो क्यू बाई ए आएगा। सबसे पहले देखो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व क्या है, तो आवेश और एरिया का अनुपात है, या तो प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश को ही क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसको सिग्मा से निरूपित करते हैं। इसका एस आई मात्रक यदि लें तो एस आई मात्रक क्या होगा, आवेश बटे एरिया, तो आवेश का कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसकी वीमा ले लूँ, इसकी वीमा ले लूँ तो आवेश की वीमा 80, इसका एल पर पावर 2 ऊपर चला जाएगा तो एल पर पावर -2, और ये क्या आएगा, यहाँ से 80 आएगा, एल पे पावर -2 और ये क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये तो हो गया ऐसा। दूसरी बात ये समझिए कि सिग्मा इज इक्वल टू, यदि चार्ज छोटा रहेगा तो डी क्यू बाई क्या लगा देना है, डी ए लगा देना है। सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए हो जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये दे दिया गया। तो यहाँ पे कंडीशन ये हो गया, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। तो ये हो गया क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का ये प्रोसेस। अब इस पर सवाल कैसे करना है ये जरा देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये वृत्त है, यानी डिस्क है, डिस्क शेप का, इसका आवेश Q है, इसकी त्रिज्या R है। अब इसका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व निकालना है। तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व कैसे निकालेंगे ये समझना है, ठीक है। देखो तो यहाँ पर आवेश दिया हुआ है, एरिया निकाल लो। तो एरिया इसका कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यानी सिग्मा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो क्यू बाई एरिया, यानी क्यू बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यही आपको यदि दे देता स्क्वायर प्लेट, मतलब वर्गाकार दे देता प्लेट, या तो फिर आयताकार प्लेट दे देता, तो उससे भी निकाल सकते थे। यदि आपको दे दिया ऐसा थिन हॉलो स्फीयर, खोखला गोला है, इसको तुम आवेशित करो, आवेशित कर दिए, देखिए आवेशित कर दिए। अब यदि आवेशित कर दिए हैं क्यू आवेश से, और इसकी त्रिज्या क्या है R, कौन है ये, खोखला गोला है, खोखला गोला है। तो इसका सतहीय आवेश घनत्व निकालेंगे, सतहीय आवेश घनत्व निकालेंगे। तो सतहीय आवेश घनत्व निकालेंगे तो आवेश बटे एरिया लेंगे। तो आवेश बटे एरिया, तो एरिया कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया ऐसा। अब यहाँ पे
इस तरह से दे दिए। इसी पर देखो आप, यहाँ पर दे रखा है, मान लो कि सवाल में एक खोखला गोला ये है और दूसरा खोखला गोला ये है। बोला कि इसका आवेश Q है, इसका भी आवेश Q है, ठीक है, आवेश Q दे दिया गया। मतलब ऐसे सवाल में लिख देगा, समान आवेश के दो खोखला गोला जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, यानी इसके समान आवेश के, तो समान आवेश तो ले चुके हैं, जिसकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का अनुपात ज्ञात करें। क्या करना है? क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, तो पहले वाला का Q बाई 4 पाई R1 स्क्वायर, और बाई क्या आ जाएगा, Q बाई 4 पाई R2 स्क्वायर, तो Q और Q कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, ऊपर लेकर चले जाऊंगा तो R2 स्क्वायर बाई क्या आएगा, ये R1 स्क्वायर आ जाएगा, उल्टा देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 आएगा, तो ये क्या आएगा, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, R1 R2 है, तो उल्टा रख देंगे, तो उल्टा कितना रखाएगा, ये 2/1 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 4/1, यानी रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया। तो ये क्या आ गया यहाँ पे, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व का अनुपात आ गया, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है। अब आगे वाले सवाल पे आते हैं हम लोग, आगे वाला टॉपिक पे क्या है, आयतन आवेश घनत्व है, जिसका क्या नाम है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज नेम रखा है। देखो, जिसको नेम है आयतन आवेश घनत्व। सपोज कीजिए, ये देखिए आयतन वाला ये वस्तु है, देखो घन या तो घनाभ शेप का ले लिए, इसको आवेशित कर दिया। याद रखेंगे पूरे मटेरियल में आवेश उसी में जाएगा जो कौन होगा, यह चालक होगा। यदि चालक होगा तो कहाँ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा। चालक होगा तो सतह पर आ जाएगा, उसका क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व निकलेगा। और यदि कुचालक होगा तभी जो है से वो पूरे मटेरियल में रहेगा, पूरे आयतन में रहेगा, ऐसे पूरे आयतन में नहीं रहेगा। तो सपोज कर लीजिए यहाँ पे Q आवेश है और इसका वॉल्यूम कितना है, तो V है, ठीक है। तो V वॉल्यूम है तो आवेश कितना है, Q है, तो 1 में ले लें तो कितना आ जाएगा, Q/V आ जाएगा। तो यहाँ पर आयतन आवेश घनत्व लेंगे, ठीक है। तो देखिए आयतन आवेश घनत्व बराबर आवेश आएगा, देखो आवेश आ रहा है,
और बाई क्या आ रहा है नीचे भी, भी मतलब आयतन आ रहा है, तो यहाँ पे आयतन ले रखा मैंने, यानी क्या हो गया आयतन आवेश घनत्व मिस, बोल सकते हो प्रति एकांक आयतन का आवेश, या फिर बोल सकते हो आवेश और आयतन के अनुपात को ही आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको देखो रो से निरूपित करते हैं, इसको रो से। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है आवेश और बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। अब देखिए यहाँ से इसका SI मात्रक यदि लोगे तो देखिए आवेश बटे आयतन, आवेश का कूलॉम, आयतन का मीटर क्यूब, फिर इसका बीमा ले लो, इसका बीमा ले लेंगे तो इसका बीमा क्या होगा, तो इसका बीमा यहाँ से चार्ज का AT और नीचे L क्यू, तो यानी L पे पावर -3 और ये क्या आएगा AT आ जाएगा, L क्यू माइनस AT हो जाएगा, ऐसा दे दिए, बीमा हो गया ये। ठीक है, ये बीमा दे दिया गया। अब देखो तो यहाँ पे बीमा कंसीडर कर लिया गया। अब देखो यदि ये ऐसा है तो यदि बदलने वाला रहेगा वैल्यू तो ये रो बराबर dq बाई dv लगा देना है। ठीक है, किसके लिए आयतन घनत्व के लिए, आयतन आवेश घनत्व के लिए, छोटा पार्ट लेके छोटा वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है। और dq जब निकालना रहेगा तो इसको इधर लाइए और इंटीग्रेट कर लीजिए, तो ये हो गया आयतन आवेश घनत्व। अब देखो आयतन आवेश घनत्व की बात करें तो जैसे सपोज कीजिए, देखो यहाँ पर एक r त्रिज्या का एक अचालक गोला है, अचालक गोला हो गया, इसको आवेशित किया गया, आवेशित कर दिए कितना से, तो Q आवेश से आवेशित कर दी। अब जब Q आवेश से आवेशित कर दिए, यहाँ पर Q आवेश से आवेशित कर दिया। ठीक है, तो आवेश तो मालूम हो गया कि कितना है, आवेश बराबर Q, आयतन ले लेंगे तो आयतन कितना आ जाएगा, गोला है तो 4/3 पाई r³ हो जाएगा। अब देखो आयतन आवेश घनत्व क्या लेंगे, रो लेंगे, तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू क्या लीजिएगा, आवेश बटे आयतन, यही फार्मूला होता है आवेश बटे आयतन। तो क्या होगा आवेश, तो आवेश कितने का है Q, आयतन कितना है, तो यहाँ पे 4/3 पाई r³, जो वैल्यू रहेगा, यदि वैल्यू गिवन रहेगा तो वैल्यू दे देना। इस तरह से क्या करना है, आयतन आवेश घनत्व को यूज करना है। ठीक है, इसी में देखिए थोड़ा सा एक बता देता हूँ, टॉपिक है छोटा, बहुत छोटा, बोर्ड में पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव इससे, विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश। ये विशिष्ट आवेश है क्या, सपोज कीजिए मान लो तुम्हारे पास एक वस्तु है, इसको तुमने आवेशित कर दिया, कितना आवेश से, Q आवेश से, इसका मास कितना है m, तो प्रति एकांक द्रव्यमान का जो आवेश होता है उसी को विशिष्ट आवेश कहते हैं। प्रति एकांक द्रव्यमान के आवेश को विशिष्ट आवेश कहते हैं। यानी विशिष्ट आवेश बराबर आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान, यानी आवेश Q और द्रव्यमान m। यही क्या है,
तो स्पेसिफिक चार्ज इसको बोलते हैं, विशिष्ट आवेश यानी SC। देखो सबसे पहले चार्ज यानी आवेश, अदिश, द्रव्यमान क्या है, अदिश, यानी दोनों अदिश, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश हो जाएगा। ठीक है, इसका SI मात्रक ले लो, तो इसका SI मात्रक यदि लोगे, SI मात्रक, तो कूलॉम पर मीटर, कूलॉम पर मीटर। ठीक है, इसका बीमा यदि लोगे तो इसका बीमा कितना होगा, 80/m, तो m ऊपर, तो m पर पावर -1। यहाँ पे आवेश बटे द्रव्यमान, सपोज करो यहाँ पे थोड़ा सा SI मात्रा कूलॉम, और ये पर kg होगा। ठीक है, अब देखो बीमा लिखेंगे तो मास m तो ऊपर लेकर चले गए हैं, और ये क्या आएगा 80। ठीक है, यानी अदिश राशि है ये, कौन, विशिष्ट आवेश। इसका SI मात्रक पूछेगा तो आवेश बटे द्रव्यमान के हिसाब से कूलॉम पर kg बोलना है, कूलॉम पर kg हो गया। इसका बीमा निकाल लेंगे तो 80 और नीचे m, तो m ऊपर चला जाएगा, m पे पावर -1, और ये क्या आ गया, 80 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए यदि आपके पास दे दिया कि एक इलेक्ट्रॉन है, यही सवाल पूछा जाता है ज़्यादा, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका विशिष्ट आवेश ज्ञात करो, यानी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश E का विशिष्ट आवेश लेना है, तो क्या लेंगे, E/m लेंगे। इलेक्ट्रॉन का आवेश का मात्रा कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, बाई आवेश जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मात्रा कितना है, द्रव्यमान कितना है, तो 9.1 10⁻31 kg। ठीक है, इसको ऐसे सजा सकते हो, पॉइंट हटाइए, हट जाएगा, 16/91 10⁻⁻19, ये ऊपर जाएगा 10⁻31, और ये आ जाएगा कूलॉम पर kg। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ज़्यादा कर देखेंगे, पावर को ऐड कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 16/91 × 10⁻, यहाँ पे देख लें 19 है माइनस में और 31 है प्लस में, यानी 31 में माइनस कर दो 19 को, क्योंकि जोड़ेंगे तो माइनस होगा। तो यहाँ से 2 और ये क्या है, 2 में से 12 आएगा, यानी पावर 12 कूलॉम पर kg। यही तो हुआ विशिष्ट आवेश। प्रोटॉन का बोलेगा तो प्रोटॉन के आवेश बटे प्रोटॉन का द्रव्यमान, दूसरा यदि कोई पार्टिकल बोलेगा तो उसका आवेश बाई उसका द्रव्यमान। तो ये हुआ है आज जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या, आवेश घनत्व के बारे में पढ़ा। आवेश घनत्व जो है कितने तरह के से पढ़ा, 3 तरीके से पढ़ा, और क्या, विशिष्ट आवेश पढ़ा। ठीक है, तो इस तरह से अब के आगे के क्लास में जो स्टार्ट होगी आप लोगों को कूलॉम्स लॉ स्टार्ट होगा।